ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती हैं इंसान की यारो। मौत के बाद भी इंसान जन्नत मांगता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन है। ओए होए सोनियों की हालचाल, सुबह की राम राम। स्वागत है बिलीव इन कर्मा का, स्वागत है मेरे फेसबुक परिवार और संसार का। कैसे हैं आप? खूब तरक्की करें। सूर्यास्त के बाद भी यदि आप ये 10 चीजें करते हैं तो जीवन में बहुत पछताएंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि हमें सिर्फ सूर्य उदय होने तक पर चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आज की भागती दौड़ती हुई इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक्चुअली हमें सुबह करने चाहिए, और जिसे करने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग शाम को करने के लिए तो डंडों से हमारी पिटाई कर देते थे। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और मैं शीशा देखती थी तो मेरी मदर मुझे शीशे के सामने शाम के बाद खड़ा होने के लिए मना करती थी। वो कहती थी नहीं, शाम के टाइम शीशा बिल्कुल नहीं देखना, शाम के टाइम बाल नहीं खोलना, शाम के टाइम कंघी नहीं करना। मेरे ख्याल आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। जिन जिन के साथ ऐसा होता है प्लीज कमेंट में बताएं, जिनकी माँ ने उन्हें समझाया। देखिए, ना तो हम अपने बच्चों को अभी ये बात समझाते हैं, हमारी माँ ने जरूर समझाया था, क्योंकि हम ही वो लास्ट जनरेशन है जिसने इंटरनेट भी देखा है, हम ही वो लास्ट जनरेशन है जिसने छत पर जाकर एंटीना भी सही किया, हम ही वो लास्ट जनरेशन है जो 5G भी देख रहा है, और हम ही वो लास्ट जनरेशन है जिसने जो है ट्रंक कॉल पर कॉल्स बुक कराकर बात भी की हुई है। तो हमारी जैसी जनरेशन तो कोई हो ही नहीं सकती। हमारी जनरेशन इन द सेंस जो लोग मेरी उम्र के हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। तो भाई, हमारे पेरेंट्स जो हमें कहते थे वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होता था। मतलब पिताजी ने कह दिया तो कह दिया। अब देखिए पिताजी, और अब क्या है, पी, पा, मु, माँ, ये शब्द तो बच्चे आजकल यूज करते हैं। पा, माँ, और माँ का भी मुआ, ये शब्द बच्चों के यूज होते हैं। हम पिताजी, माताजी, दादी जी, दादाजी इन शब्दों का इस्तेमाल करते थे। क्या वो ऐसे काम है जो सूर्यास्त के बाद नहीं करने चाहिए? सबसे पहले नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी करना। मान्यता के अनुसार अगर आप ये सब काम करते हैं रात में तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। रात के टाइम पर अपना राहु केतु घर पर या घर के बाहर जाके नहीं काटना चाहिए, बशर्ते कोई बहुत जरूरी काम ना हो। तो ये वो काम है जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, आप हैरान हो जाएंगे कि कर्जा बढ़ता है। आपको पता है आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले बच्चे शनिवार और मंगलवार को भी दाढ़ी बनाकर ही जाते हैं। वो कहेंगे तो क्या चाहती हैं आंटी जी आप, हम दाढ़ी ना बनाएं? लेकिन आपको पता है कि शास्त्रों के अनुसार मंगलवार और शनिवार, बृहस्पतिवार दाढ़ी शेव नहीं करना चाहिए। दूध पीना, रात में दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध पीने से आपको जो है ना उसकी तासीर ठंडी होती है, नुकसान देती है। दूध पीना भी है, सर्दी में पिएं, और उसमें भी केसर मिलाकर पिएं तो बहुत बेहतर होता है। लेकिन आपसे गलती से भी सूर्यास्त के टाइम पर कोई दूध उधार मांगे कि बहन मेरे घर जरा दूध नहीं है, कटोरी दे देना, जिस दिन आपने उसको दूध दे दिया आप बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कभी मत करना। दूध, चावल, चीनी, अदरक और प्याज शाम को अगर कोई मांगे तो नहीं देना चाहिए। पेड़ पौधों को छूना, पेड़ पौधों को काटना, पेड़ पौधों को पानी देना, सूर्यास्त के बाद उन्हें तोड़ना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। केवल पेड़ पौधों के पास आप जाकर दिया जला सकते हैं, उन्हें स्पर्श करना भी मना है। उसमें तुलसी का पौधा भी शाम को सूर्यास्त के बाद स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद स्नान आदि करने से बचना चाहिए। कहते हैं कि सूर्य अस्त जब हो रहा हो उस टाइम पर अगर आप स्नान आदि करते हैं तो यह आपको तकलीफ देता है, रोक देता है। आपको कष्ट और तकलीफें होती हैं, जिससे आपको रात्रि में नींद ना आने की बड़ी समस्या होती है। कपड़े धोना, सुखाना, सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना और कपड़े सुखाना नकारात्मक असर देता है, जिससे आपके जीवन के अंदर कर्जा बढ़ता है। खाना खुला रखना, सूर्यास्त का जब हो रहा हो तो उस टाइम पे कभी भी भोजन खुला नहीं, ढक कर रखना चाहिए। अंतिम संस्कार कभी भी गरुड़ पुराण के अनुसार आपको इस लोक और उस लोक में कष्ट भोगने ही पड़ेंगे अगर आप सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करते हैं। और आप भी जानते हैं कि कितने लोग आजकल सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करते हैं। दही चावल का सेवन, ऐसा कहा जाता है दही और चावल एक साथ कभी भी शाम को सूर्यास्त के टाइम पर या सूर्यास्त के बाद नहीं सेवन करना चाहिए। इससे चर्म योग और शुक्र ग्रह का खराब होने के सारे लक्षण आ जाते हैं। घर में झाड़ू पोछा सूर्यास्त के बाद नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के घर में झाड़ू पोछा सूर्यास्त के बाद होता है उनका जीवन बर्बाद रहता है। सूर्यास्त के टाइम पर जो लोग सोते हैं और सोने का काम करते हैं, संभोग का काम करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। सूर्यास्त का टाइम केवल पूजा पाठ करने का है। सूर्यास्त के टाइम पर जो लोग अपने घर में सूर्यास्त के टाइम पर या सूर्यास्त के बाद
घर का कूड़ा बाहर निकाल कर खड़ा करते हैं, उनके घर के अंदर कभी सुख सुविधाएं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ ही नहीं सकता। जो लोग सूर्यास्त के टाइम पर किसी के साथ झगड़ा करते हैं, घर में बैठकर फोन पर चुगलियां करते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं और दूसरे के लिए साजिश रचते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी बीमारियों के कारक बनते हैं। दूसरे के रोग, दूसरे के कष्ट, दूसरे की तकलीफों का जिक्र भी सूर्य अस्त के टाइम पर अपने घर में कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको बहुत तकलीफें होती हैं और जीवन में परेशानी होती है। सूर्य अस्त का टाइम या सूर्य अस्त के बाद का टाइम केवल और केवल परिवार के साथ बैठकर बिताने का है और भोजन करने का है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और ध्यान दीजिएगा कहीं आप इनमें से कोई गलती तो नहीं कर रहे, और अगर आप कोई गलती कर रहे हैं सूर्य अस्त के टाइम की, तो फिर ये मत कहिए कि लक्ष्मी हमारे घर आती तो है पर रुकती नहीं है। पति पत्नी का झगड़ा सूर्यास्त के टाइम पर होना, अंधेरे में बैठना सूर्यास्त के टाइम पर, घर की सारी लाइटों को बंद करना सूर्यास्त के टाइम पर, शाम को बाल खोल के बैठ जाना सूर्यास्त के टाइम पर, ये सब आपकी हारी, बीमारी, कर्जा और समाज में अपमान का मेन कारण बनता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत ख्याल। मे गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ और मंगल में हो, आपका साल बहुत खूबसूरत हो। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।